अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथ्स 5.2 एक्सरसाइज आज हम करेंगे। लेट किया हमारे पास सेट है, एक्स सेट जो है 1 3 5 7 अप टू 19 ये एक्स सेट है। एक वाई सेट है नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 0 2 4 6 अप टू 20। एक z सेट है, z इज इक्वल टू 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ये जी सेट हो गया। फाइंड, ये हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट फाइंड क्या करना, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये हम फाइंड करेंगे। ये एक्स सेट है, वाई जी, तीन सेट हैं हमारे पास। फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना है ये वाला एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। ब्रैकेट लगी हुई है वाई और जी के गिर्द। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, अगर हम इस स्टेटमेंट के अंदर देखें तो सबसे पहले एक्स लिखा हुआ, एक्स हम सबसे पहले एक्स, अब राइट तरफ एक्स की जगह पे एक्स सेट लिखेंगे। वो एक्स सेट ये वाला है, उसमें क्या है 1 3 5 7 अप टू 19 तक लिखा गया। ये एक्स सेट लिख लिया। फिर क्या है यूनियन, यूनियन लिखा, वाई की जगह पे वाई सेट आएगा ये वाला 0 2 4 6 अप टू 20। फिर यूनियन जी की जगह पे जी सेट, वो है 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब अगर गौर से देखा जाए तो y और z इनके गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है, y और z के गिर्द। जब y और z के गिर्द ब्रैकेट लगी हुई तो y सेट ये वाला है, यहां पे ब्रैकेट आ गई, और z के बाद है ब्रैकेट, z सेट ये वाला, तो z के बाद आ गई ब्रैकेट। ब्रैकेट इस चीज का तकाजा कर रही होती कि इसको पहले सोल्व किया जाए, इसके ऊपर हम पहले ऑपरेशन लगाएंगे जो भी दिया हुआ, यानी ब्रैकेट से ये मुराद होगा कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, दूसरे वाला एज इट इज आ जाएगा, यानी ये वाला सेट वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके गिर्द ये वाली ब्रैकेट नहीं लगी हुई। लेफ्ट साइड पे देखें तो y और z के गिर्द ब्रैकेट लगी, y और z के गिर्द, तो इनको पहले सॉल्व करेंगे हम, ये वाला एज इट इज आ जाएगा 1 3 5 7 अप टू 19 यूनियन। फिर ब्रैकेट इनके गिर्द लगी हुई, इनको पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये वाला एक सेट, दूसरा ये सेट, यूनियन लेनी। यूनियन से मुराद ये होता है पहले सेट के भी सारे एलिमेंट, दूसरे के भी सारे। हाँ, एक एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आना चाहिए, ये होता है यूनियन का प्रोसीजर। जब दो सेट्स के ऊपर हम यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले के भी सारे एलिमेंट आएंगे, दूसरे के भी तमाम एलिमेंट आएंगे, लेकिन एक एलिमेंट दो मरतबा नहीं आएगा। ये यूनियन होता है। यूनियन का वैसे मतलब मिलाना, दो सेट्स को मिलाना, इसके भी सारे आ जाएंगे, दूसरे के भी सारे, एक एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आएगा। तो 0 सबसे पहले आ गया, इधर 0 है, 0 2 ये आ गया, 0 2 ये, अब 2 इधर भी है, 2 लिखा गया। यूनियन में मैंने कहा पहले के भी तमाम के तमाम लिखने, दूसरे के भी तमाम के तमाम एलिमेंट लिखने, लेकिन एक एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आना चाहिए। 2 मैंने इसका लिखा है, इसका भी लिखा गया, ऑलरेडी लिखा गया। अब दोबारा हम 2 नहीं लिखेंगे, अगर दोबारा 2 लिख लिया तो ये सेट ही नहीं रहेगा, दिस इज नॉट अ सेट, बिकॉज क्योंकि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, तो जब दो जो है 2 टाइम्स आ गया तो वो तो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, यानी एक एलिमेंट दो दफ़ा अगर सेट के अंदर लिखेंगे वो सेट नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। तो 2 लिखा गया।
ये भी 2 लिखा गया। फिर क्या आ जाएगा 3, ये जो था 3 आ गया। फिर क्या आएगा 2 लिखा गया, 0 भी लिखा गया, 4 यहां से। फिर 5 इधर रहा, 5 आ गया। 5 के बाद इधर क्या 6 आ गया। 6 के बाद इस सेट में देखें 7, अगर हम देखें तो 7 है, 7 आ गया। अब इधर 6 के बाद क्या आएगा, ये 6 है। पीछे वाला सीक्वेंस देखना कि पीछे टर्म्स कैसी हैं। पीछे था 0 2 4 6। पिछली टर्म्स के लिहाज से पहले 0 2 4 6, इसका मतलब 2 का फर्क आ रहा है। तो 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। यानी इसकी जो टर्म्स है, ये जो अप टू का साइन लगा हुआ, इसमें इवन टर्म्स आएंगी, 6 8 10 12 अप टू यूं आएंगी। तो 6 के बाद इसमें क्या आएगा 8 आएगा, ये 8 लिख लिया। 8 के बाद इधर 7 के बाद है 9, इधर 8 के बाद क्या आएगा 6 8, 2 का फर्क यूं आ रहा, 6 8 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, 10 यहां से 11, ये 11 आ गया। 11 के बाद इधर है 13, इधर देख लें कोई 11 और 13 के दरमियान कोई टर्म है इसके अंदर मौजूद है या नहीं। 11 के बाद क्या आएगा, इधर 6 8 10, 10 के बाद 12, ये 12 आ गया। फिर 13 यहां से, 13 के बाद इधर 12 के बाद आएगा 14, क्योंकि 6 और 20 अप टू सॉन पीछे वाले के लिहाज से इवन आ रहे तमाम के तमाम, तो 14 आ जाएगा। 14 इधर 13 लिखा था, 14 यहां से आ गया। फिर 13 के बाद दूसरे सेट में 17, लेकिन यहां पे 14 के बाद इस सेट में आएगा 16, ये 16 आ गया। इधर से 17 ये वाला, फिर इधर 18 मौजूद है, 18 या इस सेट से 19, यहां पे 20 है, 20 और फिर 23 ये वाला आ गया। हमने इन दोनों की यूनियन ले ली। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन 2 सेट्स की यूनियन लेंगे। यूनियन से मुराद मिलाना, यानी पहले के भी तमाम दूसरे के भी तमाम, एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए। तो जब इन दोनों के हमने तमाम एलिमेंट लिखने हैं, 0 सबसे पहले 0 आएगा, 0, फिर ये 1 है मौजूद, 1 आ गया। 1 के बाद इधर 2 है, 2 आ गया। फिर 3 है, इधर भी 3 है, ये भी 3 लिखा गया और ये भी 3 लिखा गया। एक एलिमेंट एक दफ़ा ही लिखेंगे, ज़्यादा दफ़ा नहीं लिखेंगे। 3 के बाद 4 5, इधर से भी देखते जाएं कि 1 3 5 7 5 लिखा गया। अब इधर 5 के बाद क्या है 6 आ गया। 6 के बाद 7 के बाद 8, इधर अगर देखा जाए 1 लिखा गया, 3 आ चुका, 5 7। इसमें जो सीक्वेंस है इसमें और टर्म आ रही हैं, 1 3 5 7 1 3 5 7। अब 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद 11 13, इसमें और टर्म्स आ रही, इधर इवन टर्म्स आ रही। इधर जो भी टर्म्स है हमने देख लिया है, यहाँ से इवन आई थी, यहाँ से जो भी थी वो आ गए, प्राइम नंबर्स थे वो आ गए। तो यहाँ पे हमने देखना है कि और टर्म्स आ रही हैं, लिख लिया हमने 8 ये वाला। अब 8 के बाद इधर 10 है, इधर 7 के बाद कौन सी टर्म्स आएगी 9 आएगी टर्म, फिर 10 ये वाला 10 लिखा गया। 10 के बाद 11, इधर भी 9 के बाद 11 आएगा, 11 लिखा गया। 11 के बाद क्या 12, 12 के बाद 13 14 और इधर है 16। इधर देखते हैं 14 और 16 के दरमियान 15 होता है, क्या इस सेट के अंदर मौजूद है, अगर हुआ तो लिख लेंगे। और टर्म्स हैं, और टर्म्स में 15 आता है, 7 के बाद 9 11 13 के बाद 15 आएगा, तो यूं 15 आ गया। 15 के बाद ये रहा 16 17 18 19 20 ये लिखे गए। इधर भी 19 तक था, और टर्म्स थी, और टर्म्स 1 से लेकर 19 तक इसके अंदर लिखी जा चुकी हैं।
20 के बाद क्या है, 20 के बाद लास्ट टर्म है 23। तो यूं हमने इन सेट्स का यूनियन फाइंड कर लिया जिस तरह दी थी स्टेटमेंट में था x यूनियन y यूनियन z। तो हमने x यूनियन y यूनियन z ये सेट फाइंड कर लिया, x यूनियन y यूनियन z फाइंड हो चुका। ये था यूनियन के लिहाज से हमने यूनियन फाइंड किया, पहला क्वेश्चन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरसेक्शन में आएगा, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, y और z का इंटरसेक्शन और x का इंटरसेक्शन, ये है जी नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, y और z के गिर्द यूं ब्रैकेट लगी हुई, वो मैंने ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू, सबसे पहले है x की जगह पे x सेट लिखेंगे 1 3 5 7 अप टू 19। इंटरसेक्शन y है, y की जगह पे y सेट आ जाएगा 0 2 4 6 अप टू 20। फिर इंटरसेक्शन z है, z की जगह पे ये z सेट आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये आ गया। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो y और z के गिर्द जो है ब्रैकेट लगी हुई, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। y सेट ये है, y से पहले ब्रैकेट लगी हुई तो y सेट से पहले ब्रैकेट लगा देंगे, उधर z के बाद लगी हुई तो z के बाद लगा देंगे, ये आ गया। पहला सेट वैसे ही आ गया 1 3 5 7 अप टू 19, क्योंकि ब्रैकेट इन दो के गिर्द लगी है, इन दो सेट y और z के गिर्द, तो फिर हम y और z के ऊपर पहले ऑपरेशन लगाएंगे जो इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन में क्या होता, कॉमन, यानी वो एलिमेंट लेंगे जो पहले के अंदर भी हो और दूसरे सेट के भी अंदर हो, उनको हम इंटरसेक्शन के लिए लिखेंगे कॉमन। कॉमन से पूरा जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट हो वो लिखे जाएंगे। यूनियन में क्या होता, पहले के भी सारे दूसरे के भी सारे, एक एलिमेंट दो दफ़ा नहीं आना चाहिए। इंटरसेक्शन में सिर्फ हम वही एलिमेंट लिखेंगे जो पहले सेट में हो और दूसरे में भी वो मौजूद हो, जो दोनों के अंदर में से कॉमन आएंगे वो लिखेंगे। इंटरसेक्शन में ये होता है। अब इधर 0 है इस सेट में, इधर 0 नहीं है तो नहीं लिखेंगे, वो लिख रहे जो दोनों के अंदर हो। इधर 2 है, इधर भी 2 है, 2 आ गया। नेक्स्ट इस सेट में 4 टर्म है, इधर 4 नहीं है तो नहीं लिखना, वो लिख रहे जो दोनों के अंदर हो, कॉमन हो। 4 के बाद 6 इस सेट में मौजूद नहीं है, 5 7 11 6 मौजूद ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। ये इवन टर्म्स जा रही 0 2 4 6 के बाद इसमें क्या आएगा, 6 के बाद आएगा 8, क्योंकि इवन टर्म्स हैं। अगर हम पीछे से सीक्वेंस से देखें 0 2 4 6 8 10 12 14 ये टर्म्स आ रही हैं। 6 के बाद 8 आएगा, इधर 8 नहीं है, यहाँ पे 7 9 8 नहीं है, इधर 8 के बाद 10 आएगा। ये डॉटेड लाइन यही रिप्रेजेंट कर रही है कि नेक्स्ट टर्म चल रही हैं, लास्ट पे 20 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म कैसे चल रही, पीछे वाले के लिहाज से 6 2 4 6 फिर 8 10 इसमें मौजूद नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे 10 के बाद इस सेट में आएगा 12 यहाँ पे मौजूद नहीं है तो नहीं लिखना, वो लिख रहे जो दोनों में हो। इस सेट में 12 के बाद आएगा 14 इसमें 14 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 14 के बाद आएगा इस सेट में 16 इधर नहीं है तो नहीं लिखना। 18 नहीं है, नहीं लिखेंगे। 20 इस सेट में है बट इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जस्ट 2 आया है जो दोनों सेट में कॉमन है। इंटरसेक्शन में यही काम होगा क्योंकि जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे वो एलिमेंट ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो हम एलिमेंट नहीं लेंगे। तो ये 2 आ गया।
अब दोबारा इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में तो यही होता जो कॉमन हो दोनों के अंदर। इस सेट में 1 है, इधर 1 नहीं है तो नहीं लिखना। इधर 3 है, इस सेट में 3 मौजूद नहीं है, नहीं लिखना। 5 इधर नहीं है, 7 इधर नहीं है, यानी कोई इधर जस्ट 2 है, 2 हम देख लेते इधर नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट में कॉमन नहीं आ रहा। जब दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उनका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट, इसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, इसे फाई पढ़ेंगे, PHI फाई। तो ये फाई आ गया। जब इन तीनों का हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास एम्प्टी सेट आया। यहाँ तक भी हम लिख सकते हैं, मज़ीद यहाँ तक भी एक स्टेप और करना तो फाई लिख दे, नहीं तो यहाँ तक भी दुरुस्त है। यूँ हमने इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन में ये होता है कि कॉमन लिए जाएंगे, जो दोनों के अंदर कॉमन हो, बस हमने वो एलिमेंट ले लेने हैं, दोनों में कॉमन होने चाहिए। नेक्स्ट यूनियन वाले हैं और इंटरसेक्शन वाले। ये पहला क्वेश्चन जो है हमने आज कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आज हम कर चुके हैं। यूनियन वाले भी कर लिए और इसमें से हमने इंटरसेक्शन वाले भी कर लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।